So hi, I'm Rishudit and in today's video we are going to discuss job design. जॉब डिज़ाइन आपका क्या होता है? इससे पहले हमने जॉब एनालिसिस को समझा था। आज हम समझेंगे कि जॉब डिज़ाइन क्या होता है और इसकी टेक्निक्स क्या होती हैं। ओके, सो टू डिज़ाइन और यू कैन से टू रीडिज़ाइन अ जॉब वी नीड सर्टेन टेक्निक्स लाइक जॉब एनरिचमेंट, जॉब एनलार्जमेंट, जॉब सिंप्लीफिकेशन, जॉब रोटेशन। ये सब आपकी टेक्निक्स हैं जॉब को डिज़ाइन या रीडिज़ाइन करने की। तो इन सबको आज हम समझेंगे वन बाय वन इस वीडियो में। और उससे पहले हम समझेंगे कि जॉब डिज़ाइन क्या होता है। So if you are new to this channel, this human resource management series is going on. So if you want to understand any other concept from human resource management, you may just go and check out this playlist. I'll put a link of this playlist in the description box below. So let's just start discussing first the job design. ठीक है, इससे पहले जितनी भी प्रीवियस 4 to 5 वीडियोस रही हैं वो हमारी थी जॉब एनालिसिस पे। ओके, तो जॉब एनालिसिस को आपको कंफ्यूज नहीं करना है कि जॉब एनालिसिस को जॉब डिज़ाइन से। जॉब एनालिसिस और जॉब डिज़ाइन दोनों कंप्लीटली डिफरेंट चीज़ें हैं। जॉब एनालिसिस में हमने क्या किया था, देखिए समझने की कोशिश कीजिए। इसमें हमने डिस्क्राइब किया था जॉब को, ठीक है, एनालाइज किया था जॉब को कि एक जॉब है क्या, उसका टाइटल क्या है, उसका नेचर क्या है, उसके अंदर ड्यूटीज और रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या क्या हैं, उसको करने वाले के पास क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, उसको सुपरवाइज किसको करना है, उसको सुपरवाइज कौन करेगा, रिपोर्ट किसको करना है। तो इस टाइप से उस जॉब उस पोजीशन से रिलेटेड सब चीज़ों को एक्सप्लेन हम करते थे जॉब एनालिसिस के अंदर। नाउ व्हाट इज जॉब डिजाइन? जॉब डिजाइन इज द लॉजिकल सीक्वेंस टू जॉब एनालिसिस। ठीक है, इस चीज को बहुत अच्छे से आपने समझना है। अब ये जो जॉब एनालिसिस आपने बनाया था, जो ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज को डिस्क्राइब किया था, उन सबको एक लॉजिकल सीक्वेंस प्रोवाइड करना, मतलब लॉजिकली उनको एक प्रॉपर सीक्वेंस में ये बताना कि कौन से टास्क के बाद कौन सा टास्क किया जाएगा, किस तरीके से क्या क्या मशीनरीज का यूज करके उस पूरी जॉब को एक्चुअली किया जाएगा। वो आपका क्या कहलाता है? जॉब डिजाइन। उस जॉब को डिजाइन करना, उसको अभी और बेटरली समझेंगे। सो जॉब डिजाइन रेफर्स टू द वे द टास्क आर कंबाइंड टू फॉर्म अ कंप्लीट जॉब। ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट टास्क को हम कैसे कंबाइन करेंगे टू फॉर्म अ कंप्लीट जॉब, दैट इज योर जॉब डिजाइन। कैसे? अब वो भी हम एक एग्जाम्पल के साथ समझ लेंगे, आपको इजीली समझ आ जाएगा। देखिए सपोज कोई भी एक जॉब है, जैसे मैंने जॉब एनालिसिस में जो जॉब एनालिसिस का इंट्रोडक्टरी वीडियो था उसमें मैंने एक हाउस हेल्प का एग्जांपल लिया था कि सपोज मैंने एक मेड को हायर करती हूँ मैं अपने हाउस होल्ड चोर्स को कराने के लिए। तो मैंने जॉब एनालिसिस के अंदर सिंपली क्या एक्सप्लेन किया था कि उसके अंदर ड्यूटीज और रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या क्या रहेंगे। आई विल कन्वे दैट टू द मेड कि मुझे क्लीनिंग करानी है, डिशेस करानी है और से कुकिंग करानी है। ठीक है, वो सब मैंने उसे बता दिया था। लेकिन अब जॉब डिजाइन क्या होगा, मैं प्रॉपरली ये डिजाइन करूंगी। नाउ फर्स्ट मैं सबसे पहले स्पेसिफाई करूंगी इंडिविजुअल टास्क को कि डिफरेंट डिफरेंट इंडिविजुअल टास्क क्या है, उसे करना क्या क्या है। उसे सबसे पहले डिशेस को आके क्लीन करना है, फिर मैंने एक सीक्वेंस में उसको रखा। नेक्स्ट टास्क उसका होगा सपोज कि वो क्लीन करेगी पूरे घर को, वैक्यूम क्लीनर उसे यूज करना है। मैं मशीनरीज, टूल्स, इक्विपमेंट जो भी उसे यूज करने होंगे वो भी साथ साथ मेंशन करती रहूंगी कि एम्प्लॉय को किस मशीनरी पे काम करना है या किस इक्विपमेंट को यूज करके क्या पर्टिकुलर टास्क जो है वो परफॉर्म करना है। उसके बाद सपोज मैंने टाइमिंग्स फिक्स कर दी कि शी हैज टू कम ट्वाइस इन अ डे फॉर से कुकिंग, कि once she will come in the morning and then she will come in the evening for cooking and cleaning and dishes she will do once in the day। तो इस टाइप से मैंने डिफरेंट डिफरेंट टास्क को अरेंज कर दिया एक सीक्वेंस में और उससे रिलेटेड भी चीजें जो है वो मेंशन कर दी। तो सबसे पहले आपने क्या किया, इंडिविजुअल टास्क को स्पेसिफाई कर लिया कि एक जॉब के अंदर क्या क्या डिफरेंट डिफरेंट टास्क हैं जो परफॉर्म करने पड़ेंगे उस जॉब को कंप्लीट करने के लिए। फिर मैंने स्पेसिफाई किया मेथड्स ऑफ परफॉर्मिंग ईच टास्क। जैसे मैंने मेथड कंफर्म कर दिया कि डिशेस करने के लिए इसको डिश वॉशर का यूज करना है, क्लीनिंग के लिए शी विल यूज द वैक्यूम क्लीनर। इस टाइप से कोई भी जो जॉब है आपकी उसके अंदर जो भी मेथड रहेगा, जैसे अगर सेक्रेटरी की जॉब है तो उसके अंदर जो भी टाइपिंग से रिलेटेड काम होंगे वो सब सपोज टाइपिंग मशीन का या टाइप राइटर यूज करके उसको करने हैं, या डिक्टेशन अगर उसको लेनी है तो उसके लिए डिक्टेशन मशीन का यूज उसको करना है। तो इस टाइप से किस किस मेथड को यूज करके एक एक टास्क को परफॉर्म करना है वो हम स्पेसिफाई कर देंगे। एंड देन फाइनली द कॉम्बिनेशन ऑफ ईच टास्क इनटू स्पेसिफिक जॉब्स टू बी असाइन टू इंडिविजुअल। अब जरूरी नहीं है कि सिंगल एक इंडिविजुअल की बात हो रही है। एक सपोज पूरी एक बड़ी जॉब है, एक सपोज आपको 1000 यूनिट्स किसी प्रोडक्ट की प्रोड्यूस करनी है, ये आपकी एक बड़ी जॉब है। तो अब आप डिफरेंट डिफरेंट इसमें टास्क पहले तो मेंशन कर लोगे, आइडेंटिफाई कर लोगे कि इसके अंदर प्रोडक्शन लाइन पे एक बंदा काम करेगा। सबसे पहले रॉ मटेरियल को यहाँ से लेके
मशीनरी तक लेके आना है वो एक बंदा काम करेगा, उसके बाद प्रोडक्शन मशीन पर एक बंदा काम करेगा, फिर जो प्रोडक्ट बन जाएगा उसको इंस्पेक्ट करने का काम कोई और करेगा। तो इस टाइप से जो डिफरेंट डिफरेंट टास्क हैं उनकी मैंने स्पेसिफिक जॉब्स बना दी कि एक जॉब हो गई प्रोडक्शन की, एक जॉब हो गई असेंबली लाइन वर्कर की, एक जॉब हो गई इंस्पेक्शन वर्कर की, और फिर वो मैं असाइन कर दूंगी डिफरेंट डिफरेंट इंडिविजुअल्स को। तो ये पूरा जो कॉम्बिनेशन आपने तैयार करना है वो आपका बेसिकली क्या कहलाता है, जॉब डिजाइन। ओके, अब आ जाता है आपका कि पर्पस क्या है। ठीक है, ये जॉब डिजाइन करने के पीछे ऑब्जेक्टिव क्या हो सकता है। तो फर्स्ट तो आपका आ जाता है कि ऑर्गेनाइजेशनल रिक्वायरमेंट्स को आपको मीट करना है। ऑब्वियस है कि हम कोई भी चीज ऑर्गेनाइजेशन में कर रहे हैं तो वो उसमें फर्स्ट और फोरमोस्ट गोल तो यही होता है कि जो ऑर्गेनाइजेशन की प्रोडक्टिविटी है वो हमें हायर लेके आनी है। और वो कैसे आएगी, अब जब देखिए कोई भी जॉब है वो सिंपली आपने किसी पर्सन को अपॉइंट कर दिया बट आपने उसको कम्युनिकेट ही नहीं किया कि कैसे उस जॉब को करना है, किस सीक्वेंस में टास्क को करना है, आपने किस तरीके से उसको फिनिश किया जाएगा, तो तब तक ऑपरेशनल एफिशिएंसी ही नहीं आएगी। जब तक आप उसको बताओगे तो ऑपरेशन जो है वो इनएफिशिएंट रहेंगे, क्योंकि वो फिर अपने हिसाब से करेगा तो उसको इतनी नॉलेज नहीं है, वो अच्छे से कर नहीं पाएगा। तो ऑपरेशनल एफिशिएंसी सबसे पहले लेकर के आता है जॉब डिजाइन, और ऑपरेशनल एफिशिएंसी के आने की वजह से प्रोडक्टिविटी भी जो है एम्प्लॉइज की वो अपने आप बढ़ जाएगी। ठीक है, दूसरी चीज आ जाती है कि इंडिविजुअल इंप्लॉइज की भी नीड्स को सेटिस्फाई करता है जॉब डिजाइन। वो कैसे करता है, अब ये क्या करेगा, इंडिविजुअल एम्प्लॉइज के इंटरेस्ट को पहले आइडेंटिफाई करेगा कि हर देखिए हर इंडिविजुअल का इंटरेस्ट, उसके ओपिनियंस, उसका टेस्ट, वो जो जॉब करना चाह रहा है क्या चीज उसको सेटिस्फाई करती है, वो सबका बिल्कुल अलग अलग होता है। मुझे ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके अच्छा फील होता है, सेटिस्फाइड फील करती हूँ, तो कुछ लोग हैं वो कम से कम रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके सेटिस्फाइड फील करते हैं। तो पहले तो उसे हर इंडिविजुअल एम्प्लॉय का इंटरेस्ट जो है वो आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। उसके बाद वो किस चीज में सेंस ऑफ अचीवमेंट फील करता है, चैलेंजेस उसको चाहिए या नहीं चाहिए, इन सब चीजों के अकॉर्डिंगली ही उसकी जॉब जो है वो डिजाइन की जाती है। उसकी जॉब में उतने ही कम या ज्यादा टास्क रखे जाते हैं, चैलेंजिंग या नॉन चैलेंजिंग टास्क रखे जाते हैं। तो ये सब चीजें कौन करेगा, जॉब डिजाइन करेगा। तीसरा क्या है कि टू इंटीग्रेट द नीड्स ऑफ द इंडिविजुअल्स विद द ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, अब एक ऑर्गेनाइजेशन की रिक्वायरमेंट और इंडिविजुअल की रिक्वायरमेंट्स, अब इनको इंटीग्रेट कैसे करना है, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन की रिक्वायरमेंट्स कुछ हैं और इंडिविजुअल की कुछ हैं, जरूरी नहीं है वो मैच करती हो। तो अब उनको इस वे में इंटीग्रेट करना और फिर वो प्रॉपरली उनकी जॉब्स को डिजाइन करना कि क्या क्या टास्क किस किस को किस टाइम पे असाइन करना है, वो फाइनली किसका काम रहेगा, जॉब डिजाइन का। तो ये आपके थे मेन पर्पस टू डू जॉब डिजाइन। अब जो है एसेंस इस पूरी वीडियो का वो आ जाता है आपका टेक्निक्स ऑफ जॉब डिजाइन। तो इसमें आप ये चारों पढ़ते हैं, जॉब रोटेशन, जॉब सिंप्लीफिकेशन, एनरिचमेंट एंड एनलार्जमेंट। ये सारी टर्म्स जो है ना बहुत ज़्यादा सिमिलर साउंड करती हैं। तो मैंने बहुत स्टूडेंट्स को देखा है, सुना है कि वो बोलते हैं बिल्कुल भी याद नहीं रहता है इनमें डिफरेंस। तो मैं कोशिश करूंगी इस तरीके से आपको समझाने की कि आपको क्लियरली ये याद रख सकें आप कि कौन सा क्या इंप्लाई करता है, क्या मीनिंग है किस टर्म का। बट फिर भी आप भी थोड़ा फोकस के साथ अब समझिएगा। देखिए सबसे पहले हम बात करेंगे जॉब रोटेशन की, कि जॉब रोटेशन क्या होता है। जॉब्स के बीच में रोटेट करना एम्प्लॉइज को। ठीक है, हमेशा मैं बोलती हूँ अपनी हर वीडियो में, हर सब्जेक्ट की क्लास में, कि आप नाम से थोड़ा सा ना एसोसिएशन बनाने की कोशिश करा करो, फिर आप कभी भी नहीं भूलोगे कि किसके अंदर क्या एक्सप्लेनेशन थी। अब इसको डायग्राम की हेल्प से और समझते हैं। जैसे सपोज चार जॉब्स हैं, डिफरेंट डिफरेंट जॉब्स हैं बिल्कुल। ये फर्स्ट जॉब है, सेकंड जॉब है, थर्ड जॉब है और ये फोर्थ जॉब है। तो जॉब रोटेशन क्या कहता है कि इम्प्लॉई इस एक जॉब पे अगर काम कर रहा है तो वो क्या होता है कि वो काम करते 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 ना बोर हो जाता है एक सर्टेन टाइम पे। जैसे वो सपोज ड्रिलिंग का काम कर रहे हैं, फैक्ट्री के अंदर ड्रिलिंग का काम कर रहा है, तो वो लगातार इतने महीनों तक ड्रिलिंग का ही काम करता रहेगा, तो वो मोनोटोनी आ जाएगी और उसको बिल्कुल मजा नहीं रहेगा, सेटिस्फैक्शन नहीं मिलेगा, या वो इंजॉय नहीं करेगा वर्क को, तो एब्सेंट होएगा, ज्यादा से ज्यादा टर्नओवर हो जाएगा। तो अल्टीमेटली जो है ऑर्गेनाइजेशन की प्रोडक्टिविटी हैम्पर हो जाएगी। तो इसलिए क्या जरूरी है, उसको एक महीने या एक हफ्ते ड्रिलिंग पे रख लो, फिर या 2-3 महीने में फिर उसका दूसरा जॉब चेंज कर दो। अब ड्रिलिंग से उसको हटा दो, दूसरी जॉब सपोज असेंबली लाइन की है उसमें उसको असाइन कर दो ये जॉब उसको। तो उससे क्या है, उसको एक थोड़ा चेंज हो जाएगा। कोई बहुत ज्यादा स्किल्स की रिक्वायरमेंट नहीं है, अलग वही चीजें सेम लेवल की सारी जॉब्स होती हैं, लेकिन एक डिफरेंट जॉब होने की वजह से डिफरेंट लोगों के साथ अब वो इंटरेक्ट करेगा, डिफरेंट लोगों के बीच में जाके काम करेगा, डिफरेंट प्लेस पे करेगा, तो उसको थोड़ा सा एक अच्छा फील होता है, उसका एक चेंज हो जाता है। तो चेंज ऑफ मूड के लिए, मोनोटोनी को हटाने के लिए सिंपली जॉब रोटेशन को यूज किया जाता है। एक जॉब से दूसरे में भेज दिया, जॉब दूसरे से तीसरे में भेज दिया, तीसरे से चौथे में, चौथे से पहले में, इस तरीके से डिफरेंट डिफरेंट जॉब्स में उसको बेसिकली रोटेट किया जाता है। ठीक है, ये तो था आपका जॉब रोटेशन। अब आ जाता है कि जॉब
अब देखिए एक और चीज है कि जॉब रोटेशन करता क्या है, इसका बेनिफिट क्या होता है। एक तो मोनोटोनी को दूर करता है, ये तो मैंने आपको बता दिया, बोरियत उसको नहीं होगी, बोर्डम नहीं आएगी वर्क के अंदर। दूसरा सबसे बड़ा बेनिफिट क्या है कि ये स्पेशलिस्ट को जर्नलिस्ट बना देता है। जब तक बंदा एक ही जॉब करता रहेगा, वो ड्रिलिंग में ही स्पेशलिस्ट रहेगा, लेकिन अगर वो ड्रिलिंग भी करेगा, असेंबली लाइन का भी काम करेगा, इंस्पेक्शन का भी काम करेगा, इस टाइप से अगर सारे काम करेगा वन बाय वन, तो वो समवॉट जर्नलिस्ट बन जाएगा। जर्नलिस्ट का क्या मतलब है कि ही वुड बी एक्सपर्ट ऑफ एवरी वर्क, एवरी जॉब, ठीक है। तो स्पेशलिस्ट से जर्नलिस्ट तक जाने का काम कौन करता है, जॉब रोटेशन। जबकि जो जॉब सिंप्लीफिकेशन है ना आपका, वो कंप्लीटली इसका ऑपोजिट है। अब आपको कैसे याद रखना है, ये इसका बिल्कुल सामने है ना इसके, तो ये इसका क्या है, ऑपोजिट है। जॉब सिंप्लीफिकेशन में अब क्या होगा, जर्नलिस्ट टू स्पेशलिस्ट बना देंगे हम लोगों को। अब इसमें क्या होता है, सपोज एक एम्प्लॉई है, उसके पास बहुत सारी मल्टीपल टास्क जो है वो परफॉर्म कर रहा है, ये भी काम कर रहा है, ये काम वो सारे काम कर रहा है। अब वो ना इतने काम करने के चक्कर में कोई काम एफिशिएंटली नहीं कर पा रहा, और वो इतना मैसी हुआ रहता है, इतना परेशान रहता है, वो कुछ भी बेटरली नहीं कर पा रहा है। तो अब जॉब सिंप्लीफिकेशन क्या कहता है कि आप उसकी जॉब को इतना कॉम्प्लेक्स मत रखो, उसकी जॉब को सिंप्लीफाई कर दो। सिंप्लीफाई कैसे करोगे, आप ब्रेक डाउन करो उसकी इस एक जॉब को, और डिफरेंट डिफरेंट टास्क को आइडेंटिफाई करके अलग अलग कर लो कि ये एक टास्क अलग है, इसकी जॉब के अंदर ये अलग है, ये अलग है। अब उसको ना सिर्फ एक टास्क दे दो या कोई दो टास्क दे दो, ताकि वो उनको प्रॉपरली कर पाए। अब इस टास्क के अंदर चाहे आप जैसे 10-10 यूनिट हर टास्क की वो कर रहा था, तो आप चाहे इसकी 50 यूनिट कर दो, लेकिन बाकी के जितने भी 4-5 काम है ना वो हटा दो, उनके लिए एक नया बंदा हायर करो और उससे वो कराओ, ठीक है। तो ये बेसिकली स्पेशलाइजेशन करता है। जॉब सिंप्लीफिकेशन को ना आप जॉब स्पेशलाइजेशन भी बोलते हैं, जॉब इंजीनियरिंग भी इसको बोला जाता है। तो इसमें बेसिकली इसका मेन मोटिव क्या होता है कि लोगों को ना स्पेशलाइज्ड बना देना, एक छोटे से काम के अंदर उसको इतना स्पेशलाइज्ड बना दो कि वो ही कीप्स डूइंग दिस थिंग फॉर मल्टीपल टाइम पीरियड, कि वो बार बार उसी काम को करता रहे, वो उसका स्पेशलिस्ट बन जाए, उसके अंदर उस काम को करने की इतनी गजब की स्किल डेवलप हो जाए कि वो स्टैंडर्डाइजेशन अचीव कर ले उस चीज के अंदर। तो उसमें कोई भी गलती होने के चांसेस नहीं रहेंगे, उसके रिजल्ट जो है वो बिल्कुल कंसिस्टेंट आएंगे, कोई मैसी नहीं होगी उसकी जॉब, ठीक है। तो ये था आपका जॉब सिंप्लीफिकेशन। अब दो चीजें और आ जाती है, जॉब एनलार्जमेंट और जॉब एनरिचमेंट। अब जॉब एनलार्जमेंट क्या होता है, जॉब एनलार्जमेंट कहता है कि ये अगर एक जॉब है तो उसको एनलार्ज कर दो। एनलार्ज क्या होता है, ऐसे हॉरिजॉन्टली, ठीक है। हमेशा आपने याद रखना है एनलार्जमेंट क्या है, हॉरिजॉन्टल एक्सपेंशन। हॉरिजॉन्टली आपने क्या किया है, उसको और बहुत सारी जॉब्स दे दी। अब ये देखो, जो भी आपकी जो जॉब्स थी ना, ये 1 2 3 4, तो जॉब रोटेशन में तो क्या कर रहे थे हम, जॉब रोटेशन में तो एक जॉब से दूसरे पे, दूसरे से तीसरे पे, तीसरे से चौथे पे, इस तरीके से, मतलब एक जॉब को छोड़ के फिर दूसरे पे जा रहा था, दूसरी जॉब को छोड़ के फिर तीसरे पे जा रहा था, है ना। एक बार में कर तो रहा था एक ही जॉब, या तो फर्स्ट या सेकंड या थर्ड या फोर्थ, कोई एक जॉब कर रहा था। लेकिन जॉब एनलार्जमेंट के अंदर वो एक के साथ बाकी जॉब करेगा, एक फर्स्ट जॉब भी करेगा, प्लस सेकंड जॉब भी करेगा, प्लस थर्ड जॉब भी करेगा, प्लस फोर्थ जॉब भी करेगा। आप चीज समझ रहे हैं। अगर आपको क्लियर नहीं हुई है तो मैं अभी आपको समझा दूं। देखिए जो जॉब रोटेशन था आपका, जॉब रोटेशन में सपोज एक जॉब ये है, एक जॉब ये है बी, एक जॉब ये है सी। तो ए से वो बी जॉब पे जा रहा था, ए को छोड़ के, फिर बी को छोड़ के फिर वो सी जॉब कर रहा था। लेकिन जो जॉब एनलार्जमेंट है उसमें क्या है, वो ए जॉब पे है तो ए जॉब तो वो करता ही रहेगा, प्लस ही विल डू द जॉब बी एज वेल, प्लस ही विल डू द जॉब सी एज वेल, ठीक है। तो जॉब एनलार्जमेंट में क्या है कि उस जॉब के स्कोप को हम वाइड कर रहे हैं। वो उसको पर्पस उसका भी यही है जॉब एनलार्जमेंट का, कि एक तो मोनोटोनिक जो आ जाएगी वो हम रिमूव कर सकते हैं, क्योंकि अभी जैसे सपोज ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में कोई बंदा है, ठीक है, एचआर डिपार्टमेंट में कोई बंदा है, वो कंपेंसेशन पे काम करता करता सैलरी फिक्सेशन में वो इतना बोर हो गया है कि अब उसे थोड़ा सा कुछ चेंज चाहिए। तो हम उसे बोलेंगे कि ए तो आपको करना ही है, कंपेंसेशन का काम तो आप करते ही रहिए, लेकिन साइड बाय साइड ना अभी दिवाली आ रही है, आप उसका एक फंक्शन ऑर्गेनाइज कर दीजिए ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, ठीक है। या कोई भी सपोज आप लंच जो हम इंप्लॉइज को प्रोवाइड करते हैं उसकी मेन्यू डिसाइड कर दीजिए, तो उसके लिए उसे आधा 1 घंटा रोज निकालना पड़ेगा अलग से। उसमें थोड़ा सा कम कर दो कंपेंसेशन में उसका काम, और ये वाले बढ़ा दो, तो उससे क्या होगी, एक वेराइटी ऐड हो जाएगी, ठीक है। तो टास्क जो है वो नंबर ऑफ टास्क उसके अब बढ़ा दिए हैं हमने। ऐसा नहीं है कि एक छोड़ के वो दूसरा कर रहा है, लेकिन ये नंबर ऑफ टास्क बढ़ने की वजह से अब क्या होगी, एक तो मोनोटोनी रिमूव हो जाएगी उसके जॉब से, है ना, मोनोटोनी रिमूव हो जाएगी। और दूसरा क्या है, वो वही चीज है कि स्पेशलिस्ट से वो क्या बन जाएगा, जर्नलिस्ट। वो
एक बार में काफी ज्यादा काम करने की उसको नॉलेज हो जाएगी, उन चीजों का एक्सपीरियंस वो गेन कर सकता है। तो ये तो था आपका जॉब एनलार्जमेंट। अब जॉब एनरिचमेंट इससे कैसे डिफरेंट है जॉब एनलार्जमेंट से? जॉब एनलार्जमेंट एज आई सेड अर्लियर कि ये आपका ना हॉरिजॉन्टल एक्सपेंशन है। मतलब एक जॉब यहाँ पे आप काम कर रहे हो तो इसी सेम स्किल लेवल पे, ठीक है, वो कोई आप हायर जॉब पे नहीं गए थे, आप इसी लेवल के और टास्क को परफॉर्म कर रहे थे, ये जो डिफरेंट डिफरेंट टास्क थे। लेकिन जॉब एनरिचमेंट में क्या होता है कि अगर आप इस लेवल पे काम कर रहे हो तो इससे और हायर पोजीशन जो है वो आप उसका भी काम करना शुरू कर दोगे, और उससे जो हायर पोजीशन है आप उसका काम करना शुरू कर दोगे। तो ये आपका वर्टिकल एक्सपेंशन होता है, ठीक है, ये आपका क्या होता है, वर्टिकल एक्सपेंशन। मतलब आप और ज्यादा चैलेंजिंग जॉब्स और ज्यादा मुश्किल जॉब्स जो है वो आपको दी जाती हैं, ताकि आप ग्रो कर सकें, आपकी पर्सनालिटी ग्रूम कर सके, आपकी स्किल्स ग्रूम कर सकें, आप डेवलप कर सकें एज एन एम्प्लॉय, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। तो जॉब एनरिचमेंट में क्या होता है, सपोज आज आप काम कर रहे थे प्रोडक्शन पे, ये आपकी जॉब है कि आप सिंपली प्रोडक्शन करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं यूनिट्स को, बट अब आपको ना और ज्यादा ऑटोनॉमी दे दी, अब और आपको हायर लेवल के काम दे दिए। जैसे प्रोडक्शन करने के बाद जो इंस्पेक्शन का काम होता था नेक्स्ट लेवल पे, जो इंस्पेक्टर्स जो हैं वो इंस्पेक्ट करते थे उन प्रोडक्ट्स को, वो काम भी सपोज अब हमने आप ही को दे दिया। या जो रॉ मटेरियल्स ऑर्डर करना होता था, तो वो अब कोई और डिपार्टमेंट करता था, आपका अभी तक काम कोई और बंदा करता था रॉ मटेरियल आपको देने का काम, लेकिन अब आप ही ये काम करोगे। आप ही सबसे पहले जो है क्या करोगे, अपना रॉ मटेरियल ऑर्डर करोगे, उसके बाद प्रोडक्शन भी आप करोगे, और उसके बाद अपनी यूनिट्स को इंस्पेक्ट भी आप ही करोगे। तो हम ना आपको और ज्यादा प्लान करने की छूट दे रहे हैं, और ज्यादा कंट्रोलिंग पावर्स आपको दे रहे हैं। इसके अलावा डिसीजंस आप ज्यादा ज्यादा खुद ले पाते हो, और प्लानिंग भी आप खुद ही करते हो अपने काम को। अभी तक आपको बताया जा रहा था कि क्या सीक्वेंस में आपने क्या क्या काम किस टाइम पे करना है, लेकिन अब जब आप खुद से मोटिवेटेड फील करोगे अंदर से, तो आपको चैलेंजेस मिलेंगे, और अब आप अपना काम खुद से प्लान कर करके करोगे कि मुझे मिनिमम टाइम में मैक्सिमम प्रोडक्टिविटी कैसे लेकर के आनी है। तो job enrichment is all about I would say grooming someone's personality and the skills and development of that employee, उसकी skills और development को बढ़ाना, ताकि वो और एक बेटर पोजीशन पे आप उसको प्लेस कर सकें, मे बी एग्जीक्यूटिव की किसी पोजीशन पे, या उससे भी जो भी हायर पोजीशंस हैं वहां पे आप उनको अपॉइंट कर सकें। सो दिस वाज ऑल अबाउट द टेक्निक्स ऑफ जॉब डिजाइन एंड रीडिजाइन। आई रियली होप आपको ये समझ आया होगा। इसके अलावा एक और चीज भी आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं जो एग्जाम में काफी अच्छा इंपैक्ट डालेगी अगर आप अटेम्प्ट करते हैं तो। आप ये एक छोटा सा चार्ट बना के दिखा सकते हो। इसमें सिंपली हमने कंपैरिजन किया है 5 जॉब्स डिजाइन टेक्निक्स का, जो भी अभी हमने पढ़ी। तो ये क्या कहता है कि इस एक्सिस पे हमने रखा कॉम्प्लेक्सिटी को, इस एक्सिस पे हमने रखा इम्पैक्ट को। तो ये कहता है कि जितना ज्यादा कॉम्प्लेक्सिटी आपकी डिजाइनिंग टेक्निक में आएगी, उतना ही ज्यादा वो इम्पैक्ट डालेगी ऑर्गेनाइजेशन की प्रोडक्टिविटी पे। तो जॉब रोटेशन जो है वो आपकी लीस्ट कॉम्प्लेक्स टेक्निक है। इसमें कोई आपकी इतनी कॉम्प्लेक्सिटी नहीं आती है जॉब्स को डिजाइन करने में। आपको सिंपली एक इंसान को एक जॉब से दूसरी जॉब पे पुट करना है, तो उसकी वजह से उसका इम्पैक्ट भी जो है वो कम ही रहेगा, ठीक है, यहाँ पर रहेगा। जॉब इंजीनियरिंग या ये जो जॉब सिंप्लीफिकेशन था आपकी टेक्निक, इसमें आपकी कॉम्प्लेक्सिटी थोड़ी बढ़ जाती है, क्योंकि आपको टाइम एंड मोशन स्टडी कर करके उसकी जॉब्स को ब्रेक डाउन करना पड़ेगा, डिफरेंट डिफरेंट टास्क पे अलग अलग इंप्लॉइज को रखना पड़ेगा। तो ये और ज्यादा कॉम्प्लेक्स है जॉब डिजाइनिंग, तो इम्पैक्ट भी ज्यादा आएगा। जॉब एनलार्जमेंट उससे भी कॉम्प्लेक्स है, तो ज्यादा इम्पैक्ट है और भी ज्यादा। जॉब एनरिचमेंट आपकी सबसे ज्यादा कॉम्प्लेक्स टेक्निक है, जिसमें आपको बहुत ज्यादा ट्रेनिंग भी उनको देनी पड़ेगी, क्योंकि अब वो हायर पोजीशंस के वर्क को परफॉर्म कर रहे हैं, तो इस वजह से उसका इम्पैक्ट भी बहुत हायर देखने को मिलता है। वो बहुत अच्छी प्रोडक्टिविटी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ऐसे इंप्लॉइज लेकर के आते हैं जिनकी जॉब्स को एनरिच किया जाता है। तो ये एक सिंपल डायग्राम है जो आप अटैच कर सकते हैं अपने आंसर के अंदर। दैट वाज ऑल अबाउट टुडेज वीडियो। अब आप कहेंगे कि ये जो भी टेक्निक्स थी जॉब एनलार्जमेंट एनरिचमेंट इन सब की, वो मैंने बहुत ही शॉर्ट में आपको समझा दी, विदाउट पुटिंग एनी डेफिनेशन, मेरिट्स डिमेरिट्स एग्जांपल्स डायग्राम्स, कुछ भी मैंने डाला नहीं। तो वो इसलिए क्योंकि उन सबको एक ही वीडियो में कर पाना इज इम्पॉसिबल, वो कवर नहीं हो सकती। तो अब जितने भी अपकमिंग वीडियोस रहेंगी उनमें सब में मैंने वन बाय वन सब टेक्निक्स को अलग अलग से आपको समझाया है, और उन सब की डिफरेंस पर भी वीडियोस आ जाएंगी कि जॉब एनलार्जमेंट वर्सेस जॉब एनरिचमेंट, जॉब एनलार्जमेंट वर्सेस जॉब रोटेशन, ताकि आपको ये टेक्निक्स बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो जाएं, और ये डिफरेंस के जो क्वेश्चंस है ना वो भी आपके एग्जाम्स में आएंगे। जैसे आपको ये पूरा 16 मार्क्स का क्वेश्चन मिल सकता है कि जॉब एनरिचमेंट वर्सेस जॉब रोटेशन बताइए, है ना। तो वो आपको कैसे अटेम्प्ट करना है वो आपको मेरी अपकमिंग वीडियो से समझ आ जाएगा। बिल्कुल एक एक टॉपिक पे अच्छे से डिटेल में बात करेंगे। सो स्टे ट्यून टू दिस सीरीज ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट एंड डू वॉच माय अपकमिंग 4 to 5 वीडियोस एटलीस्ट विच आर रिलेटेड टू दिस जॉब डिजाइन टॉपिक। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।